हम आपको लिए चलते हैं कराची एयरपोर्ट, जहां पीटीआई चेयरमैन इमरान खान मीडिया से बात कर रहे हैं। ज़ैनब के वालिद ने कहा कि मुझे आर्मी चीफ पे एतमाद है, मुझे चीफ जस्टिस से इंसाफ चाहिए। वहां उन्होंने ये नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा क्योंकि लोगों को पुलिस पे कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए मैं ये बड़ी देर का कह रहा हूं, मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि जब तक सिंध के अंदर और पंजाब में पुलिस को डीपोलिटिसाइज नहीं किया जाएगा, गलत कामों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, मुखालफिन के खिलाफ विक्टिमाइजेशन जो करते हैं, सबके ऊपर केसेस हैं। मेरे ऊपर इन्होंने 6 FIR कटवाई और वो भी दहशतगर्दी के केस में। सारी हमारी टॉप लीडरशिप के ऊपर इन्होंने झूठी FIRs कटवाई। उसी तरह सिंध के अंदर अंदरूनी सिंध में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ, जिधर हमारा जीते थे लोग, उनके ऊपर FIR कटवा देते थे। इन्होंने खुद पुलिस तबाह की है। इनको दोनों पार्टीज को कम से कम 19 साल इनकी बारियां हुई हैं पिछले 30 सालों में। 19 साल इक़्तिदार में रहे हैं। अभी तक पुलिस का हाल देख लें कि कोई मुझे कह दे कि एक रत्ता भर भी कोई भी उसमें इस्लाहत हुई हो। और शहबाज शरीफ ने जो ड्रामा किया कि पुलिस को वर्दियां बदल दी, वो इस्लाहत का मतलब नहीं वर्दियां पहना दो, अच्छे भले पुलिस वालों के यूनिफॉर्म थे उनको डाकिया बना दिया। फिर डॉल्फिन पुलिस फोर्स, ये सारे ड्रामे हैं। असल इस्लाहत करें पुलिस में, जिस तरह हमने पख्तूनख्वा में किया है। पुलिस एक्ट पास करें, जो हमने एक्ट पास किया है, साबित किया है कि हम पुलिस को एक ऑटोनमस, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। ये है ज़रूरत। और मैं इंशाल्लाह वहाँ भी जाऊँगा, दोनों जगह जिधर कत्ल किए गए हैं पुलिस ने लोगों को, मैं उधर मिलने भी जाऊँगा उनको। और मैं ये अभी फिर से कहता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, ये जो शहबाज शरीफ के ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगा हुआ है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का, जो पंजाब पुलिस भी करती है, यहाँ सिंध भी करती है, ये इसमें जब आप पुलिस से लोगों को इस तरह मरवाते हैं इनकाउंटर्स में, वो पुलिस फिर खुद भी लोगों को मारती है। ये जो बड़े बड़े नाम हैं, कई नाम, आबिद बॉक्सर, ये सारे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इन लोगों को पकड़ के जेलों में गोलियां मार देते हैं और स्टेज एनकाउंटर करते हैं। इससे पुलिस को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, पुलिस को आप क्रिमिनल्स बना रहे हैं। तो मैं आज मेरा ये मेन बात करना चाहता था। इंशाल्लाह पुलिस की जो हमने दी हैं तजवीज़ें, बाकी भी, और दूसरा उसके साथ साथ एक और, पहली दफ़ा पख्तूनख्वा के अंदर 1908 के बाद सिविल प्रोसीजर्स में रिफॉर्म्स लेके आए हैं। सिविल प्रोसीजर्स रिफॉर्म पहली दफा हमने टाइम लिमिट किया कि 1 साल से ज्यादा केस नहीं जाएगा। सारा चीफ जस्टिस के साथ बैठ के गवर्नमेंट ने पूरी रिफॉर्म प्रोसीजर लेके आए, जिसमें पहली दफा लोगों को बेचारे धक्के नहीं खाते फिरेंगे, जमीन के केस में 20-20 साल नहीं इंतजार करेंगे। पहला ये काम किया है जो किसी गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया। और दूसरा जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसकी वजह से ये जो इनकाउंटर्स इसलिए भी होते हैं कि उनको कन्विक्शन नहीं होती, हमने क्रिमिनल प्रोसीजर्स के अंदर रिफॉर्म्स, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, हमने उनको भेजी है। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिमिनल प्रोसीजर में रिफॉर्म्स करेगी और ये नहीं करेगी कि पुलिस से स्टेज एनकाउंटर्स करवा के, और जिसमें पता नहीं कितने बेकसूर लोग मारे जाते हैं। मैंने वो पढ़ा था अखबार में कि वो जो कसूर में उन्होंने कहा जी अब पकड़ा ये जो ज़ैनब का किलर है, लेकिन उससे पहले 2 लोग मार दिए इन्होंने एनकाउंटर में। अब कौन, किसको पता है कि वो कौन लोग थे, क्यों मारे गए। तो ये कार्रवाई करने के लिए इनकाउंटर्स में लोग मार के जी हमने किलर को पकड़ लिया या उसको ख़त्म कर दिया है। ये जब तक हम ये पूरा मुकम्मल तौर पे पुलिस रिफॉर्म्स, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर रिफॉर्म्स, ताकि इनकाउंटर्स ना हो। अच्छा सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप जानते हैं मेरा ताल्लुक जियो से नहीं है। सवाल मेरा वही है कि पुलिस की इतनी रिफॉर्म्स आप लेके आ गए KPK में, आप लेके आ गए मेरा ताल्लुक है। देखिए खान साहब, सवाल सुन लें, सवाल तो उठ रहा है ना खान साहब, एक 4 साल बच्ची है, उसका कातिल नहीं पकड़ा गया, आपकी KPK की पुलिस जो है पंजाब पुलिस से मदद मांग रही है, तो सवालिया निशान तो लग रहा है KPK की पुलिस पे। खान साहब इतना अच्छा हो गया तो कातिल आप कब पकड़ के देंगे? देखिए वो जियो का जो आप बात कर रहे हैं, मीर शकील रहमान, इंशाल्लाह वो तैयारी कर ले। मैं बड़ा ज़बरदस्त उसके ऊपर मैं केस लेके आ रहा हूँ। मैं पैमरा में भी दूंगा, मैं उसमें भी दूंगा, नैब में भी दूंगा। हमारे पास इनके पास बड़े सबूत आ गए इनकी फॉरेन फंडिंग के। इंशाल्लाह आप इंतज़ार करें, ये मैं जब वापस जाऊँगा मैं केस करूँ। एक मिनट ठहर जाए, मैं आप बताऊँ। देखिए ज़ैनब का केस
और आसमा का केस। ज़ैनब का केस का इशू ये है कि इससे पहले चाइल्ड पोर्नोग्राफी का बहुत बड़ा स्कैंडल निकला कसूर में, और ये जो बाद में चीजें आई हैं ये लिंक है इसमें। चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये एक इंटरनेशनल चीज होती है, ये इसमें इसलिए हमें शक है जो डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा, हमें इसलिए है कि ये वेबसाइट्स बंद की गई हैं इंटरनेशनली जिसमें बड़े बड़े गलत काम किए जाते हैं बच्चों के साथ, और वहां हमें पता है कि कसूर के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का बड़ा स्कैंडल आया था, उसके बाद दब गया। और खदशा ये है कि इनके पीछे ताकतवर लोग हैं जो इनकी पुश्त पे बैठे हुए हैं, जो इंसाफ नहीं होने देते, जो पुलिस को काम करने से रोकते हैं। पख्तूनख्वा के अंदर ये नहीं कि क्राइम नहीं है, क्राइम तो सारी दुनिया में है। आप हमारे से ये पूछें कि जब क्राइम हुई तो क्या पुलिस के सामने कोई रुकावट आई? क्या हमने पुलिस पे इस्लाहत नहीं की? हमने, गवर्नमेंट ने जो पुलिस चाहती थी हमने कर दिया। हमने उनका बजट बढ़ाया, हम उनको डीपोलिटिसाइज किया, प्रोफेशनलाइज किया, जो हम कर सकते थे। हमने कितनी रिफॉर्म्स किए, डिफरेंट स्कूल्स खोले हैं, फोरेंसिक्स के मुख्तलिफ स्कूल्स खोले हैं, जो प्रोसिक्यूशन के अंदर पुलिस की पूरी क्लासेस ली जाती हैं। हमने अपना पूरा काम किया है। ये नहीं कि क्राइम नहीं होगी, बात यह है कि क्राइम जब होती है तो क्या कोई रुकावट तो नहीं है पुलिस के सामने? कोई ताकतवर तो नहीं रोक रहा उसको? कोई पॉलिटिकल उसके रास्ते में पॉलिटिशियंस तो नहीं रुकावट डाल रहा है? ये मैं आपको इत्मीनान से आज कहता हूँ कि पख्तूनख्वा की पुलिस के सामने कोई रुकावट नहीं है। हमने जितनी भी पुलिस एक्ट पास किया है उसको रिफॉर्म करने के लिए। मेरा अब सवाल ये है कि क्या सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर इन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए हैं? मुझे अभी तक बताएं, इन्होंने क्या पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स किए हैं? बजाय शहबाज शरीफ ने उनको अच्छे भले कपड़ों से डाकिया बना दिया है, क्या रिफॉर्म किया है? डॉल्फिन एक अंग्रेजी का लफ्ज, ये लोगों को पागल बनाने के लिए डॉल्फिन स्क्वाड, वो क्या उनकी वर्दियां बना के उनको मोटरसाइकिल में बैठा दिया? इस्लाहत नहीं हुई, पुलिस में सारी इंटरफेरेंस है। शरीफ खानदान की जाती मुलाजिम बना दिए इन्होंने, रायवंड से इनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, और पुलिस का सिर्फ काम है शरीफ बादशाह को बचाना। 2500 पुलिस वाला है रायवंड में, 7 अरब रुपया खर्च हुआ है 7 सालों में। मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि बकिंगम पैलेस चले जाएं, मुझे बताएं इंग्लैंड की क्वीन के पास कितने पुलिस वाले हैं? इनके पास 2500 पुलिस है। लोग बेचारे जलील हो रहे हैं। बताएं कितनी पुलिस है केपी के जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास? जाके खुद देख लें। कोई मुल्क में इस तरह बादशाह रहता है, बादशाह की तरह, और फिर जिसको चाहते हैं निकाल देते हैं, जिसको पुलिस वाले ऐसे करके झुक के खड़े होते हैं इनके सामने। इन्होंने तो खुद पुलिस तबाह की है। अच्छा खान साहब, सेनेट का इलेक्शन आ रहा है और कोई तहरीक इंसाफ की भी यकीन निकली इत्तलात है कि बैकडोर राब्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं। एक स्टेज पर तो आसिफ अली जरदारी के साथ आप खड़े हुए थे, सेनेट के हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के कितने इम्कान हैं? देखिए, खुदा ना खास्ता मैं कभी आसिफ जरदारी के साथ कहीं नहीं खड़ा हो सकता, ये ऐसा मैं जुर्म नहीं कर सकता। आसिफ जरदारी एक सर्टिफाइड क्रिमिनल है। इस मुल्क के उतने ही बड़े ये करप्ट आदमी हैं जितना नवाज शरीफ है। इनमें कोई फर्क नहीं है। इनके तरीक़ाकार में फर्क हो सकता है कि कैसे पैसे बाहर लेके जाते हैं। दोनों ने इस मुल्क को लूटा है, दोनों की अरबों 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 रुपए की बाहर जायदाद है। मेरा इससे क्या ताल्लुक हो सकता है? जो मॉडल टाउन केस था वो पाकिस्तानी 14 पाकिस्तानियों को दिन दिहाड़े वो भी पुलिस ने कत्ल किया था। जिस तरह मैं कल जा रहा हूँ, ये जो 2 जगह पुलिस ने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की है, उसी तरह मैं उधर भी इसलिए गया कि हमारे पाकिस्तानियों को दिन दिहाड़े कत्ल किया। 2 औरतों को मारा है, 2-2 फुट से गोलियां मारी उनके मुंह के ऊपर, 80 लोगों को अस्पताल पहुंचाया। तो उसके लिए सारी पार्टीज को भी अगर डॉक्टर तारुल कादरी ने बुलाया था, हम गए सॉलिडेरिटी बताने के लिए कि ये एक ह्यूमन राइट्स इशू है। 4 सालों से इंसाफ नहीं मिला उनको, और बदकिस्मती है कि उनके पीछे शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह है, इसलिए कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। क्योंकि जब ताकतवर कत्ल करता है, जुर्म करता है, उसको हमारा निज़ाम पकड़ ही नहीं सकता। तो हमने उस पर सॉलिडेरिटी दिखाई, लेकिन कभी ये सोचे भी ना, मेरी 21 साल की स्ट्रगल ही आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ जैसे लोगों के खिलाफ है। साहब, एक सवाल है कि आज जड़ावाला में मरीम नवाज ने जलसा किया है और उसने कहा है, उन्होंने सत्या पर तनकीद किया है कि इमरान खान जो है वो धरने के जरिए नवाज शरीफ को ना निकाल सके। तो जजों ने कहा कि
तो हम उन्हें नाअहल कर देते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं और होता। मैं खैर अपनी अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को, मैं इस वक्त उन्होंने जो रेस्ट्रेंट शो किया है खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि ये सियासी शहीद ना बन जाए। क्योंकि नवाज शरीफ पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इसको जेल में डाला जाए, कंटेम्प्ट में, और फौज को अटैक कर रहा है कि या किसी तरह डेमोक्रेसी डीरेल हो जाए। एक मकसद है नवाज शरीफ, जो इसको अगले महीने सजा मिलने लगी है मनी लॉन्ड्रिंग में, कन्विक्शन होने लगी है, सारी कोशिश ये है कि उससे बच जाए। क्योंकि अगर मनी लॉन्ड्रिंग में नवाज शरीफ को सजा होती है, जो होनी है, क्योंकि सबको पता है कि 300 अरब रुपए का जवाब देना है, और अब तक एक सिर्फ कतरी खत लेके फिर रहे हैं जो कि बोगस फ्रॉड लेटर, उसमें भी सजा होनी चाहिए क्योंकि वो भी फ्रॉड है। सबको पता है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह प्रोसेस डीरेल हो ताकि कन्विक्शन ना हो मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग की कन्विक्शन हो गई है, अब सब समझ आए, जो लोगों को नहीं समझ आ रही कि ये क्यों निकाला वाला सारा रोना धोना क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर कन्विक्शन हो गई, जो इतनी मेहनत से 30 सालों में इतना पैसा लूट के चोरी करके बाहर लेके गए हैं, वो सारा फ्रीज हो जाएगा, इनके अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे। वो फिर पैसा पाकिस्तान वापस आएगा, जो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हम तालीम पे लगाएंगे। वो पैसा इसलिए डरे हुए हैं, ये अपने पैसे बचाने के लिए सारे ये जड़ावाला में और ये भागे फिर रहे हैं कहते हुए कि जी मेरा क्या कसूर था। आप इनको भी पता है क्या कसूर था, इन्होंने कितनी चोरी की, इनके सारे खानदान को पता है, वो सारे झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। इनके वजीरों को पता है, ये प्राइम मिनिस्टर जो पुतला प्राइम मिनिस्टर है इसको भी पता है, सबको पता है कि नवाज शरीफ अपनी चोरी छुपा रहा है, और सारी गवर्नमेंट की इनकी जो ऊपर की मशीनरी है उसका सिर्फ काम है उनकी चोरी छुपाना। खान साहब ये थोड़ा सा बता दें कि रॉन वार के पीछे किसका हाथ है, तो कौन इतनी बड़ी ताकत है कि जो उसको लेके छुपा के कोई भी इस तरह लोगों को कत्ल नहीं कर सकता, कोई पुलिस वाला, जब तक उसकी पुश्त के ऊपर एक ताकतवर फोर्स ना हो। अभी मैं कह नहीं सकता क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन है। थैंक यू। जब इमरान खान कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे, उनका कहना था पुलिस को सियासी कल्चर से पाक किया जाए।